नमस्कार दोस्तों दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति हुआ करते हैं। उन्हीं में से एक हैं गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपनी सारी खुशियां त्याग कर दूसरों को सही मार्ग दिखाया, जिन्होंने अपने महान विचारों के बल पर दुनिया में कई सारे परिवर्तन लाए। गौतम बुद्ध सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार मानते थे और वे दूसरों को वही सिखाते थे कि सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व से, जब कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बहुत समय पहले नेपाल की तराई में सुद्धोधन नाम का प्रसिद्ध राजा थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ 7 दिन के ही थे कि उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ को बड़े बड़े विद्वान पंडितों द्वारा सभी प्रकार की शिक्षा दी गई। वे तीक्ष्ण बुद्धि के थे, जो पढ़ते याद हो जाता। वे क्षत्रिय थे और राजा के पुत्र भी। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे मैं जीवन दे नहीं सकता उसका जीवन लेने का मुझे क्या अधिकार है। बचपन से ही सिद्धार्थ जिज्ञासु प्रकृति के थे। वे बड़े दयालु थे और किसी का दुख नहीं देख सकते थे। यहाँ तक कि खेलते समय वो जानबूझकर हार जाया करते थे। उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को अपने वार से घायल किया था। तब हंस की रक्षा सिद्धार्थ ने की थी। उनके व्यवहार में अनोखापन सा था। एक विद्वान ने भविष्यवाणी की थी कि वे एक दिन अपने घर पर त्याग कर सन्यासी हो जाएंगे और वे संसार को मानवता का शिक्षा देंगे। उनके पिता उन्हें राजा बनाना चाहते थे, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें धार्मिक ज्ञान से दूर रखा। वो सन्यासी ना बन जाए सोचकर उनके पिता ने उनकी शादी एक सुंदर कन्या राजकुमारी यशोधरा से करवा दी और उसी समय से वो कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। उनका हृदय परिवर्तन होने का कारण एक मृत व्यक्ति था, जिससे वे जीवन का सबसे कड़वा सच को खोज पाए। दोस्तों, यही सब बातें ही तो थी जिससे सिद्धार्थ को दूसरे से अलग बनाती थी। दोस्तों, वही सब देखकर वो सत्य की खोज करने के लिए अपने पिता के विरुद्ध उन्होंने महल छोड़ने का फैसला किया और फिर बाहर जाकर उन्होंने निश्चय किया कि वे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और यहाँ से शुरुआत हो गई सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। कुछ दिन सन्यासी के तरह जगह जगह घूमने के बाद एक दिन संकल्प लिया और वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वट वृक्ष के नीचे जब उन्होंने 49 दिनों का ध्यान लगाया, तब उन्हें दिव्य ज्ञान का प्राप्ति हुआ। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्हें लोग बुद्ध कहने लगे। उनका पहला उपदेश था, कामना विनाश में दुख का विनाश होता है। दुख को खत्म करने के लिए ऐसी 8 बातें मनुष्य को पालना होगा: सम्यक दृष्टि, संकल्प वाक्य, कर्म, गरीब, व्यायाम, स्मृति और समाधि। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते थे, जीवन में किसी बात की अति न करो, संतुलित जीवन जियो, अहिंसा का पालन करो, किसी को सताओ नहीं, हत्या ना करो, पशुओं की बलि देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, भाईचारों का जीवन अपनाओ, प्रेम का व्यवहार करो, पवित्रता से जीवन बिताओ, सत्य का पालन करो, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीतो। प्रेम से घृणा खत्म हो जाती है। दूसरों के दुख को देखकर प्रसन्न होना अच्छी बात नहीं होती।
गौतम बुद्ध कहते थे, दूसरों की भलाई करो, परोपकारी से मित्रता करो, दया, स्नेह और करुणा अपनाओ। स्नेहपूर्ण हृदय सबसे बड़ा धन है। दुर्गुण बुरी चीज है और उसे पनपने न दो। अपने दुर्गुण दूर करो। उन्होंने सागर की तरह गंभीर बनने की सीख दी, अच्छे विचारों को रत्न बताया और मन को जल की तरह सम्मान रखने को कहा। उनका कहना था, स्वास्थ्य से बड़ा कोई लाभ नहीं, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, प्रेम से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं, द्वेष के समान कोई अपराध नहीं, जाति पाति का भेदभाव कदापि ठीक नहीं। उनके 35 साल के उम्र के बाद 80 साल के उम्र तक वो प्रचार और प्रसार कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स बनाए, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति को प्रेरित किए और अपने मार्ग पर उन लोगों को चलना सिखाया। और दोस्तों, आज भी गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा लोगों को बहुत भाती है। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।